Hello everybody. Today we'll be doing question number 9 from exercise 11a. But before doing this question, I'll explain you what are adjacent angles. Adjacent angles क्या होते हैं, ठीक है? Suppose if we have two angles, like if we have angle, this is A, this is AOC, right? And we have one more angle as angle COB, right? Here we have two angles. एक तो एंगल है एंगल AOC and the second angle is angle COB. Angle AOC and angle COB. These two angles, ये दोनों angles, these two angles are adjacent angles. हम इसको adjacent क्यों बोल सकते हैं? Why? Because there are some criteria, कुछ conditions होती हैं, ठीक है? अगर ये वो fulfill करता है, then these angles are adjacent angles. So the first criteria is they should have adjacent angles should have a common vertex. एक common initial point होना चाहिए. तो हम ये देखते हैं कि एंगल AOC में ये इनिशियल पॉइंट है, एंगल AOC ये इसका वर्टेक्स है, राइट? O is the vertex here and an angle COB. Again we have the vertex as O. दोनों का कॉमन वर्टेक्स हुआ, दोनों में वर्टेक्स क्या है? O is the vertex. So first criteria is they should have a common vertex, right? Vertex का प्लूरल होता है vertices. अगर एक से ज्यादा vertex है तो that is called as vertices, right? Now the second criteria is they should have a common arm. दोनों में एक common arm होनी चाहिए, common ray होना चाहिए, ठीक है? जैसे इसमें दो रेस कौन सी है? एंगल AOC में फर्स्ट एक तो ये वाला आर्म है OA और सेकेंड आर्म क्या है? OC. इस वाले में, इस वाले एंगल में when you talk about this angle, एक तो आर्म OA है और सेकेंड आर्म क्या है? OC, राइट? और इस वाले एंगल में एक आर्म है OB, सेकेंड आर्म है OC, ठीक है? सेकेंड आर्म इसकी OC है, दैट मीन्स OC इज कॉमन. OC जो है वो दोनों में, isn't it? OC जो है हमारा इस एंगल में भी, ऊपर वाले एंगल में भी, नीचे वाले एंगल में भी है. दैट मीन्स एडजेसेंट एंगल्स शुड हैव अ कॉमन आर्म. एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, क्लियर? एंड द थर्ड कंडीशन इज जो कॉमन आर्म है, ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों ऑपोजिट साइड्स में होनी चाहिए, ठीक? दे शुड बी ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. मतलब OB और OC these are non-common, ये कॉमन नहीं है, ठीक है? तो ये OC के ऑपोजिट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि OC भी इधर है और OB भी इधर और OA भी इधर, ठीक है? तो अभी हम जब और कंडीशंस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट. In this part we have the first angle is this one and this is the second angle, ठीक है? So we have to tell कि whether these two angles are adjacent or not, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि here we have the पहली कंडीशन क्या है? They should have a common vertex. तो इन दोनों एंगल्स में they have a common vertex. तो ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई वर्टेक्स वाली, ठीक है? तो वर्टेक्स तो हो ही रहा है कॉमन, दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो, राइट? लेकिन इसके अंदर कोई कॉमन आर्म तो है ही नहीं. एक आर्म तो ये है, इसकी दूसरी आर्म ये है, यहाँ पे एक आर्म ये है, ये वाली, सेकेंड आर्म ये है. तो इसके अंदर कोई कॉमन आर्म हुआ नहीं, इसके अंदर कोई भी कॉमन रे नहीं है. दैट मीन इसकी कॉमन रे तो कोई हो ही नहीं रही है, ठीक? देयर इज नो कॉमन रे, कॉमन रे तो नहीं है यहाँ पे. दैट मीन्स ये क्या हुआ? इट्स नॉट अ, दीज टू आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर? So no, it's not an adjacent angle. Clear? Now we'll come to part B. Here we have angles like these. This is angle 1 and this is angle 2. We have to tell whether these two angles are adjacent or not. तो सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं वर्टेक्स वाला क्राइटेरिया कि do they have a common vertex. क्या इन दोनों में कोई कॉमन वर्टेक्स है? तो यस,
इस वाले एंगल को अगर मैं देखती हूँ और मैं इस वाले एंगल में देखती हूँ तो दोनों में ही दिस इज द कॉमन वर्टेक्स, ये पॉइंट दोनों में आ रहा है ना, पॉइंट ओ दोनों में है, ठीक है। और अगर मैं नेमिंग करती हूँ तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो वर्टेक्स तो ओ हो गया कॉमन, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट अ कॉमन आर्म ओ बी, ओ बी जो है ओ बी वो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोनों में जो है ओ बी आ रही है, ठीक है। ओ बी कॉमन आर्म आ रही है, दैट मीन्स इट हैज गॉट अ कॉमन आर्क ऑल्सो। ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया, कॉमन आर्क वाला, राइट। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो नॉन कॉमन है आर्म वो कॉमन के ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए, मतलब ओबी के एक तरफ ओसी होनी चाहिए, दूसरी तरफ ओए होनी चाहिए, दोनों एक तरफ नहीं है ना, ठीक। तो हमारा इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि दोनों नॉन कॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन आर्म दे शुड बी ऑन द ईदर साइड, नॉन कॉमन आर्म कहाँ होनी चाहिए, दे शुड बी ऑन द ईदर साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ये वाली भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, क्लियर है। दैट मीन्स यस 1 and 2 these two are adjacent angles, ये हमारे adjacent angle हो गए, क्लियर है। नाउ we'll come to point C. Now coming to point C, we have to tell whether angle 1 and angle 2 these two are adjacent angle, ये हमें बताना है, ठीक है। तो starting with the first criteria that is they should have a common vertex। तो पहला हम देखते हैं common vertex है क्या यहाँ पर, do they have a common vertex? वर्टेक्स क्या होती है, इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, तो यहाँ पे द वर्टेक्स इस वाले एंगल में वर्टेक्स है पॉइंट पी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो दूसरा एंगल है इसमें क्या है, वर्टेक्स इज पॉइंट क्यू, इसका मतलब कॉमन तो नहीं है, P एंड Q दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो दो डिफरेंट वर्टेक्स हो गए, दैट मीन्स इसके पास दोनों एंगल में कोई एक कॉमन वर्टेक्स नहीं। जब पहला ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो हम बाकी के दो नहीं चेक करेंगे, क्लियर है। दैट मीन्स नो, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, क्लियर है। नाउ वी कम टू पॉइंट डी। Here we have this is angle 1 and this is angle 2, ठीक है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। मुझे तो सारे पूरे क्वेश्चन में सबसे अच्छा जो क्वेश्चन लगा है वो ये वाला पार्ट लगा है, क्योंकि इसमें हम तीनों इसके डिस्कस कर लेंगे जो क्राइटेरिया। सो स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, इफ वी टॉक अबाउट दिस एंगल, हम इसे नेम कर लेते हैं AOB एंड दिस इज C। इफ वी टॉक अबाउट एंगल AOB, मतलब एंगल 1 के बारे में इफ वी टॉक, तो इसमें वर्टेक्स क्या है, O इज द वर्टेक्स, राइट। इसमें क्या वर्टेक्स आया, O। एंड इफ वी टॉक अबाउट एंगल AOC, एंगल AOC, तो इसमें क्या वर्टेक्स हुआ, ये जो बड़ा वाला 2 एंगल है इसमें क्या वर्टेक्स हुआ, अगेन 2 0, इसमें भी वर्टेक्स 0 है, दैट ओ सॉरी 0 नहीं O, दिस इज O पॉइंट, दैट मीन्स दीज दे हैव कॉमन वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट आर्म, कि इस दोनों में कोई कॉमन आर्म है, तो अगर हम देखते हैं तो AOB में कौन कौन सी आर्म है, एक तो OA है और दूसरी OB है, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट एंगल 2, अगर मैं 2 के बारे में बात करती हूँ तो कौन कौन सी आर्म है, एक OA है और दूसरी OC है, राइट। दैट मीन्स कॉमन हमें आर्म मिल गई, OA, दोनों में OA भी है, इसका मतलब क्या हुआ, अब कॉमन भी है आर्म, है ना, OA तो दोनों एंगल्स में कॉमन है, इसका मतलब सेकंड क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया, राइट। नाउ वी कम टू द थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, जो कॉमन आर्म है OA, उसके दोनों नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट साइड्स में होनी चाहिए, दे शुड बी ऑन द ईदर साइड, मतलब एक अगर नीचे तो दूसरी ऊपर की तरफ हो, ठीक है, एक ईस्ट में तो दूसरी रे उसकी वेस्ट की तरफ हो। लेकिन इधर क्या है, OA इधर है, OB भी इधर ही डायरेक्शन में है, OC भी इधर ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये एडजेसेंट होते तो OB ऊपर OC नीचे, ऐसा होता, क्लियर है।
दैट मीन्स ये थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10।